ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय रहे, घर में जो कष्ट होते हैं उसका निवारण कैसे होना चाहिए और आप कहां पर गलती कर रहे हैं, जिस गलती के कारण आपके परिवार में सुख समृद्धि भी नहीं हो पा रही है, पारिवारिक क्लेश भी दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तो प्रिय मित्रों, आइए हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। फिर मित्रों, हम आप पूजा पाठ सब लोग करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से पितरों का भी पूजन करना चाहिए। प्रायः जैसे हम आप प्रतिदिन हमारे वैदिक कर्मकांड धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि प्रतिदिन संध्या गायत्री का जप भी करना चाहिए और उसके बाद तर्पण करना चाहिए। तो उस तर्पण में 3 चीज़ों का तर्पण होता है, देवताओं का होता है, ऋषियों का होता है और पितरों का तर्पण होता है। ये तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए, इसको कोई नहीं जानता है। लेकिन वर्ष में 15 दिन जो पितृपक्ष लगता है तो उसमें तर्पण तो जरूर करना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आइए हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये पितृपक्ष 2024 में कब से प्रारंभ हो रहा है। तो आइए इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस वर्ष जो पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है वह 18 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रत्येक गृहस्थ को अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए, तर्पण इत्यादि ये सब करना चाहिए। और पितृपक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और अमावस्या तक रहता है, किंतु इस वर्ष 2024 में पूर्णिमा की श्राद्ध 17 सितंबर को होगी, क्योंकि पूर्णिमा जो है 17 तारीख को दिन में 11 बजे के बाद आ जाएगी और 18 तारीख को सुबह 8:21 के बाद समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो लोग अपने ननिहाल में रह रहे हैं तो अपने नाना नानी का पिंडदान श्राद्ध करना चाहते हैं, वो लोग 17 सितंबर 2024 को करेंगे। और जिनको प्रतिपदा की श्राद्ध करना है वे लोग 18 सितंबर 2024 से प्रारंभ करेंगे। तो उस दिन सर्वप्रथम पिंडदान करेंगे और फिर इसके बाद तर्पण करेंगे। ये पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है इसको पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इसमें 3 पिता पक्ष का होता है और 3 माता पक्ष का होता है। जैसे पिता, पितामह, प्रपितामह, उसी के साथ में पिंडदान में माता का भी हो जाता है। कुछ लोग इसको अलग अलग अगर करना चाहें तो 12 पिंडदान हो जाएगा। एक पिता का होगा, एक माता का होगा, फिर एक पितामह का होगा, फिर एक पितामही का होगा। तो इस प्रकार से
और द्वितीय दूसरे गोत्र में मातामह का भी, नाना का, फिर नानी का, तो इस प्रकार से सपत्नीक पत्नी का अलग 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 करना है, तो ये 12 पिंडदान हो जाता है। इस विधि से भी कर सकते हैं, अथवा 9 पिंडदान करने का भी विधान बताया गया है। पिता माता का अलग अलग 6 इधर हो जाता है, और 3 जो है नाना के कुल में, नानी का पिंडदान नाना के साथ हो जाता है। अथवा 6 पिंडदान प्रायः प्रचलित में है, तो 6 पिंडदान में सपत्नीक उन्हीं के साथ में पिंडदान हो जाता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों की मान्यता है। तो प्रिय मित्रों, पितृपक्ष में तो लोग बड़े ध्यान से इसको करते भी हैं और प्रायः करते चले आ रहे हैं, लेकिन गलतियां भी काफ़ी कर रहे हैं। और वो लोग किसी योग्य ब्राह्मण से ना तो सलाह लेते हैं और ना तो पूछते हैं। तो पितृपक्ष में किसका पिंडदान करना चाहिए, इस विषय पे हम आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, जैसे कोई आपके परिवार में दिवंगत हो गया है, तो 13 के बाद में 1 वर्ष तक कोई इंतजार नहीं करता है। मासिक श्राद्ध तो कोई करता ही नहीं है। सब आजकल 16वीं का प्रचलन बहुत ज़्यादा चल गया है, तो 16वें दिन ही वो वार्षिकी कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि अपने माता पिता के लिए 1 वर्ष के लिए श्राद्ध करने का। ठीक है, 12 मासिक श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, तो उस माता पिता की मृत्यु तिथि पर आप या तो किसी ब्राह्मण को बुला के भोजन करा दीजिए, अथवा सीधा निकाल करके किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दे दीजिए, और उस तिथि पर 1 घड़ा जल दक्षिण की ओर मुँह करके अपने माता पिता के निमित्त जो दिवंगत हुए हैं उनको देना चाहिए। तो इस प्रकार से 1 वर्ष पूरा होने पर ही वार्षिकी श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन आज समाज की इतनी बड़ी विडंबना हो गई है कि मैं अब इस चैनल के माध्यम से मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मुझको बड़ा दुख होता है कि आजकल कोई भी व्यक्ति सही क्रम से कोई भी कार्य करना नहीं चाहता है। अच्छा, वार्षिकी हो गई, 16 दिन में बीच में ही कर डाले, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद फिर उनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण पिंडदान की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो यह है कि वार्षिकी श्राद्ध 1 वर्ष में ही होता है, बीच में चाहे आप जितना कर लें, और उसका दुष्परिणाम आप सब लोग भोग भी रहे हैं। और पितृपक्ष में जब तक उस व्यक्ति का क्षया श्राद्ध नहीं हो जाता है, क्षया श्राद्ध का मतलब ये होता है कि जिस महीने जिस तिथि की जिसकी मृत्यु हुई है उस महीने उस तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। 1 पिंडदान उसमें दिया जाता है, उसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। और जब तक ये क्षया श्राद्ध नहीं हो जाता है तब तक आप पितृपक्ष में जो भी मृतक आत्मा के प्रति जो भी आप पितृपक्ष में काम कर रहे हैं वह सब आपका बिल्कुल निष्फल है। उसका कोई मतलब नहीं है, ना तो उसका लाभ आपको मिल रहा है
और जिसके निमित्त आप कर रहे हैं ना तो उनको लाभ मिल रहा है, वो और दुखी होते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय मित्रों, सर्वप्रथम तो आप इस विषय पे जरूर ध्यान दें। एक वर्ष में आप वार्षिकी श्राद्ध करने का प्रयास करें और उसके बाद दूसरे वर्ष में जब वह महीना वह तिथि आवे तो उसमें आप क्षया श्राद्ध करें, जिसको एकोद्दिष्ट श्राद्ध कहते हैं। एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने के बाद में उस दिन तर्पण करना चाहिए और इसके बाद जब पितृपक्ष आवे तो उसी अपने पिता की मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। तो इस विधि से करने से मनुष्य को उसका लाभ भी मिलता है। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार का ऋण यानी कर्जा रहता है। देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण और पितरों का ऋण। तो ये 3 प्रकार का जो कर्ज है, ऋण है, इससे तभी छुटकारा मिल सकता है जब आप देव ऋषि पितृ तर्पण आप करेंगे। तो इसको तो हमारे धर्मशास्त्रों में प्रतिदिन करने के लिए बताया गया है जल से ही, लेकिन यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो पितृपक्ष में इसको आप जरूर करें। पुस्तक आती है, पतली पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, उस पुस्तक को आप ले लीजिए। उसको आप पहले इत्मीनान से पढ़िए और पढ़ने के बाद में तब आप अपने से स्वयं कर सकते हैं। उसमें देवताओं का जो तर्पण होता है वह चावल से होता है, ऋषियों का तर्पण जौ से होता है और पितरों का तर्पण काले तिल से होता है। तो ये तर्पण आप लोगों को अवश्य करना चाहिए और पितृपक्ष मानना चाहिए। पितृपक्ष में जो नियम बताए गए हैं उन नियम का पालन करना चाहिए। पहली बात तो आप अपने घर में लहसुन प्याज का बिल्कुल प्रयोग ना करें, सरसों का तेल का प्रयोग ना करें, साबुन इत्यादि इसका प्रयोग ना करें। स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए और प्रतिदिन प्रातःकाल रसोई में जा कर के सर्वप्रथम आप 8 पूड़ी बनाइए और थोड़ा सा कंडा जला लीजिए। तो 2 पूड़ी गाय के लिए, 2 पूड़ी कुत्ता के लिए और 2 पूड़ी कौवा के लिए निकाल दीजिए। इसके बाद जो 2 पूड़ी है उसके छोटे छोटे टुकड़ा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला लीजिए, काला तिल मिला लीजिए और किचन के जो रसोई घर है उसके बाहर तरफ दरवाजे के तरफ कंडी को किसी बर्तन में रख करके उसमें जो है उस पूड़ी, तिल और चीनी मिला करके पितरों के नाम से उसमें आप हवन करें और दरवाजे के दोनों तरफ सफ़ेद फूल छोड़ देंगे और थोड़ा सा काला तिल छोड़ देना चाहिए। ये सुबह प्रातःकाल प्रतिदिन जो पितृपक्ष मानते हैं उनको ये करना चाहिए। अब यहाँ पर विडंबना ये है कि क्षया श्राद्ध कोई नहीं करता है, सीधे पितृपक्ष मानने लगता है, तो उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है बल्कि उससे आपको नुकसान ही हो रहा है। अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस पितृपक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए अनेक प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई है, जब तक उनकी नारायण बलि श्राद्ध नहीं हो जाएगी तब तक आप चाहे जितना पितृपक्ष मानिए, पिंडदान करिए, उससे उस जीव का कल्याण नहीं होना। वह जीव प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा। और इस पितृपक्ष में या किसी भी महीने के त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए पितृदोष के लिए। आजकल घर में
प्रायः कुंडलियों में जो दोष आ रहा है पितृदोष का, उसका कारण यही है कि उनके पूर्वजों के सही से कोई पिंडदान श्राद्ध इत्यादि ये क्रिया नहीं हो रही है। इस कारण से तीसरी पीढ़ी में उनके बच्चों की कुंडली में ये काल सर्पदोष पितृदोष ये आ रहा है। इसका कारण यही है। तो प्रिय मित्रों, आप इस विषय पे ध्यान दें। सर्वप्रथम तो आप ये विचार करें कि हम पितृपक्ष जब मानने जा रहे हैं तो जिनके लिए हम कर रहे हैं उनका हम क्षया श्राद्ध किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर क्षया श्राद्ध नहीं किए हैं तो पितृपक्ष आप मत मानिए। अगले वर्ष जिस महीने जिस तिथि को मृत्यु हुई है उसमें पहले एकोद्दिष्ट श्राद्ध करिए, उसके बाद तब आप पितृपक्ष मानिए। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा और आपके जो पितर हैं जिनके निमित्त आप कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, वो भी संतुष्ट होंगे। तो प्रिय मित्रों, जो हमारे धर्मशास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियम के अनुसार यदि आप करेंगे तो उससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। अब आजकल पंडित अगर कोई योग्य भी है, अगर बता भी रहा है, उसको लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं हैं, उनके पास समय नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी भी जात का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अगर है, चाहे देवताओं का पूजन कर रहा हो, चाहे पितरों का पूजन कर रहा हो, तो धोती पहन करके ही पूजा करे, कांच बांध करके ही पूजा करे। और जनेऊ पहन रहा है तो जनेऊ पहनने का अधिकार सबको बताया गया है, सब लोग जनेऊ पहने, क्योंकि बिना कांच बांधे और बिना जनेऊ पहने हुए यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे देवताओं का कार्य कर रहे हों या पितरों का काम कर रहे हों, वह भी आपका सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप सर्वप्रथम जनेऊ पहने, यज्ञोपवीत धारण करें और उसके बाद धोती पहन करके ही आप देवताओं का भी पूजन करें और पितरों का भी पूजन करें। अब कुछ लोग इस पितृपक्ष को मतलब इतना वो मानते हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि पितृपक्ष को बड़ा अशुभ कहते हैं, इसमें ये पूजा नहीं करना चाहिए, इन देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए। उनकी मूर्खता है। इस पितृपक्ष में सब देवताओं की पूजा करना चाहिए, सभी प्रकार का पाठ करना चाहिए जो आपसे हो सके, उससे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो फिर मित्रों, आप यदि इस विधि से आप करते हैं इससे ज़रूर आपका लाभ मिलेगा। और आप अपने सन्निकट जो आपके आचार्य हैं, पुरोहित हैं, उनसे आप सलाह लें, उनके द्वारा करें। अथवा मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। श्राद्ध संबंधी जो भी शंका समाधान आपको करना है वो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको सही मार्गदर्शन करूंगा और जितना मुझे जानकारी है, विद्वानों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं वो आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो प्रिय मित्रों, यदि आपने मेरी प्रार्थना है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी हम वीडियो बोलेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करने की कृपा करें, जिससे कि और लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। प्रिय मित्रों, फिर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।